स्क्रीन दिख रही है सबको? क्वेश्चन 8.88 टू द पावर 2/3। बताओ क्या आएगा। यहाँ 1 डिवाइडेड, क्या आएगा? और 1 मिनट देता हूँ। आया किसी का आंसर? 8 कॉमन लो यहाँ पे। 8 की पावर 2/3 इंटू 1.11 की पावर 2/3। ये हो जाएगा तुम्हारा 1/8 की पावर 2/3, 1 प्लस 0.11 की पावर 2/3। जल्दी बताओ। बोलो, अब फिर तड़े नहीं लगना चाहिए, जल्दी बताओ। 8 की पावर 2/3 बताओ कितना होगा?
4 सर। 4। 4 हो जाएगा, है ना, 1/4। और मैं इसको ले जाता हूँ न्यूमरेटर में, तो 1 + 0.11 टू द पावर -2/3 मैं ये लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको रीअरेंज कर दिया ऐसे, तो तुम्हारा हो जाएगा 1/4। ये पावर को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 0.11 तुम्हारा बहुत छोटा हुआ, तो 1 - 2/3 इंटू 0.11। ठीक है, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, इसको रीअरेंज करो, 1/4। तो ये मैं 3 को सामने ले जाऊँ, थोड़ा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करता है, 3 - 0.22 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, तो जाएगा तुम्हारा बाय 12 लिख दो, और 3 - 0.22 कितना होगा, 2.78 आ जाएगा। ठीक है, अब करो 2.78 डिवाइड बाय 12 कितना आना चाहिए, 0.2, है ना, 12 इंटू 2 24, फिर बचा 3 38, 12 इंटू 3 36, फिर बचा 20, छोड़ दो, इतना लिख लिया हमें काफी है, 0.23 आ गया। ओके, आया आंसर, डिफिकल्ट था क्या? जब भी ऐसे होता है कॉमन कोई टर्म लेके देखो, मतलब तुम्हें बेसिकली इसमें कन्वर्ट करना है। ओके, तो उसके लिए जो कॉमन तुमको लेना है टर्म वो लेनी है, सिंपल है, राइट। अभी बाय कैलकुलेटर अगर मैं इसको करता हूँ, बाय कैलकुलेटर मैंने अगर इसको किया, मुझे आंसर जो मिला था वो था 0.2332। तो देखो कितने क्लोज है दोनों वैल्यूज, है ना, अब तो सेकंड डेसिमल तक दोनों करेक्ट आ गए। क्लियर है, कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। तो मैंने कल तुमको ट्रिक मेथड क्यों बताया, वो इसलिए क्योंकि हम जब एरर्स, मतलब जब फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे सपोज करो हमने वेलोसिटी निकालनी है, तो वो डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो अगर तुम्हारे डिस्टेंस के मेजरमेंट में भी एरर है और टाइम के मेजरमेंट में भी एरर है, तो वेलोसिटी में भी तो कुछ एरर होगा ना फिर तो। ऑल्दो हम वेलोसिटी डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर रहे, फॉर्मूला के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस बाय टाइम करने पे उसमें भी कुछ एरर तो आना चाहिए। तो कितना आएगा वो कैलकुलेट करने के लिए हमें ये मेथड लगते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे टॉपिक एरर कैलकुलेशन। ओके, तो तुम्हारा जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, हर केस में तुम्हारा एरर कैलकुलेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है। तो जैसे सपोज करो कि तुम्हारा जो z है वो x प्लस वाई है। ठीक है, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब x में एरर कितना है तुम्हारा, एरर इन x इक्वल टू डेल्टा x, एरर इन y इक्वल टू डेल्टा y। ये डेल्टा ग्रीक लेटर है, ट्राइंगल जैसा बनाते हैं। ठीक है, और इसका मतलब मीनिंग जनरली होता है कि चेंज, व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग चेंज इन सम वेरिएबल तुम डेल्टा यूज करते हो। ठीक है, जैसे मेरा पहले x इक्वल टू 5 था, फिर x इक्वल टू 5.5 हो गया, तो डेल्टा x कितना हुआ, 0.5 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 0.5 डेल्टा आ गया, मतलब उसके लिए यूज होता है ये डेल्टा सिंबल। ठीक, यहाँ पे हम इसको यूज कर रहे हैं एरर निकालने के लिए। ओके, तो यानी कि मेरा एरर इन अगर मैं लिखूं z, डेल्टा z होगा, ये मुझे कैलकुलेट करना है। ओके, नीड टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। ये बनेगा क्या, रुको, हाँ आ गया, करेक्ट। ये बनेगा,
तो यहाँ पे तुम्हारा प्लस माइनस डेल्टा एक्स है और प्लस माइनस डेल्टा वाई है। देखो स्क्रीन थोड़ा लैग हो रही है। हाँ, तो मेरा टोटल एरर ये फॉर्मूला में क्या होना चाहिए, मैं डायरेक्टली इसको ऐड कर दूंगा। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, यानी कि मेरा जो z में जो एरर बनेगा वो डायरेक्टली डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई होगा। ठीक है, शॉर्ट में अगर मैं लिखूं, अगर मैं शॉर्ट में लिखूं, एक सेकेंड, अगर मैं शॉर्ट में लिखता हूं तो वी डायरेक्टली ऐड एब्सोल्यूट एरर्स। ठीक है, एक हमने क्वेश्चन किया था अगर याद होगा, यहाँ पे पिछली क्लास में किया था हमने। हमारे पास दो लेंथ निकले थे L1 और L2। देखो आ रहा है, हाँ, ये क्वेश्चन किया था, याद है सबको? यस Yes, हमने sir. L1 और L2 निकाला था, हमने टोटल लेंथ में एरर कैसे निकाला था, दोनों का एब्सोल्यूट एरर डायरेक्टली ऐड कर दिया था। L1 में एरर 1 मिलीमीटर, L2 में भी एरर 1 मिलीमीटर, तो दोनों को ऐड करके हमारा टोटल एरर क्या बन गया था, 2 मिलीमीटर बन गया था। याद है सबको? हाँ है ना? तो बस वही Yes. हम एब्सोल्यूट एरर को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। ठीक है, नोट करो इसको। तो ये था हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सॉरी हाँ, अभी हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में देखेंगे क्या होगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। तो तुम्हारा जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो क्या बनता है, तो तुम्हारा z इक्वल टू एक्स की पावर a y की पावर b है। ओके, तो एरर इन z तुम्हारा डेल्टा z है, तो डेल्टा z बाय z तुम्हारा क्या होगा बताओ? डेल्टा z तुम्हारा एरर है, एब्सोल्यूट एरर, तो डेल्टा z बाय एरर को डेल्टा z बाय z को हम क्या बोलते हैं? Relative error. शाबाश, ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू a टाइम्स mod of a टाइम्स डेल्टा x बाय x प्लस mod of b टाइम्स डेल्टा y बाय y। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ओके, ये नोट करो सब लोग पहले। मैं समझाता हूँ ये कैसे होगा, डायरेक्टली एग्जांपल लेके समझाऊंगा।
देखा सबने ऊपर का। अब Yes, देखो sir. मेरे पास एक क्यूब है, क्यूब की साइड एल है, ठीक है। मैंने क्यूब का मास मेजर किया, मुझे मास मिला m, ओके, और लेंथ उसकी मिली l। तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाए तुम्हारी, मास बाय एल क्यूब होगी, है कि नहीं। अब मुझे मास जो मिला है इक्वल टू मिला है 5 किलोग्राम प्लस माइनस 10 ग्राम, ठीक है। और इसको मैं फिर क्या लिख सकता हूँ सिंप्लीफाई करके, 5 किलोग्राम प्लस माइनस रिलेटिव एरर कितना बनेगा इसका, 5 किलोग्राम कॉमन लेने का, तो 1 प्लस माइनस 10 बाय 5000 हो जाएगा क्या, बोलो। 10 ग्राम्स को मैं अगर किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, Yes, 10 बाय sir. 1000 होगा, है ना। किसी को इसमें Yes, डाउट, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, तो यहाँ पे तुम्हारा रिलेटिव एरर बना 10 बाय 5000, ठीक है। और एल तुम्हारा है, सपोज कर मुझे दिया हुआ है एल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 मिलीमीटर, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, 10 सेंटीमीटर कॉमन ले लो, 1 प्लस माइनस 1 मिलीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, है ना, यानी कि 1 सेंटीमीटर बाय 100 सेंटीमीटर, तो ये 0.01 आ जाएगा, ठीक है। 1 मिलीमीटर तुम्हारा कितना होगा, 0.1 मीटर होगा, 0.1 सेंटीमीटर। मैं 10 सेंटीमीटर कॉमन लेता हूँ, तो 0.1 सेंटीमीटर बाय 10, वहाँ 0.01 बचेगा, ठीक है। इतना नोट करो, फिर इसमें हम एरर कैलकुलेशन करेंगे। देखा सबने। अब देखो, अब मुझे डेंसिटी निकालनी है, तो हमारी डेंसिटी क्या होगी, m डिवाइडेड बाय एल क्यूब होगी क्या, है ना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, m कितना तुम्हारा 5, ओके, 5 किलोग्राम 1 प्लस माइनस 1 बाय 500 डिवाइडेड बाय एल क्यूब करना है हमें, तो एल क्यूब तुम्हारा कितना होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 प्लस माइनस 0.01 टू द पावर 3 हो जाएगा। थोड़ा सा लैग हो रहा है राइटिंग में, ठीक है। ये बन गई तुम्हारी डेंसिटी। तो मुझे डेंसिटी क्या मिली, 5 बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब तुम्हारा क्या होता है, 1 लीटर होता है। बच्चों 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर होगा कि नहीं होगा, कन्वर्जन मैंने करवाया था डेंसिटी का। Yes, sir. हम्म, मेरी आवाज आ रही है बच्चों, यस हेलो, सर। लैग हो रहा है क्या मेरी आवाज में, हेलो बच्चों, आवाज आ रही है क्लियर मेरी, Yes, sir. Yes, यस sir. सर। Hello. Yes, Hello. sir. यस सर आ रही। ठीक, कोई नहीं। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब तुम्हारा 1 लीटर हुआ, तो मैं 5 किलोग्राम पर लीटर लिख देता हूँ, और इनटू 1 प्लस माइनस 1 बाय 500, ठीक है, इनटू 1 प्लस माइनस 0.01 टू द पावर -3 होगा। अब देखो मैंने क्या बताया था,
ये बहुत छोटा नंबर है तुम्हारा, 0.01 इज मच स्मॉलर देन 1, है ना। तो मैं उसकी पावर अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मेरी डेंसिटी क्या बन जाएगी, 5 किलोग्राम पर लीटर इंटू 1 प्लस माइनस 1/500 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.002 लिख सकते हैं। यस। ठीक है, और यहाँ पे बताओ क्या लिखूंगा मैं इसकी जगह, इसको मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करके क्या लिखूंगा, 1 प्लस माइनस 0.03 सर। वेरी गुड। ठीक है, जो हमने ट्रिक मेथड यूज किया था वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 0.03 पावर को हमने सीधे अंदर मल्टीप्लाई किया। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो माइनस साइन है, उसका क्या इफेक्ट पड़ा, तो उसका इफेक्ट कुछ पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम प्लस और माइनस दोनों ही यूज कर रहे हैं। प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो हमें तब भी प्लस और माइनस दोनों ही मिल रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो ये तुम्हारा बनेगा, देखो क्या बनेगा, 5 किलोग्राम पर लीटर इंटू 1 इंटू 1 तुम्हारा क्या होगा, 1 होगा, 1 इंटू 0.03 प्लस माइनस 0.03 आया, 0.002 इंटू 1 तो प्लस माइनस 0.002। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, 0.002 इंटू 0.03 क्या बनेगा, 0.3 इंटू 2 6 होता है, लेकिन डेसिमल प्लेस कितना ले जाना है, 1 2 3 4 5, है ना, 5 डेसिमल प्लेस ले जाना है, तो 1 2 3 4 6। ओके, ये बनेगा क्या, यस सर। अब ये जो 0.00006 है, क्या ये कोई काम का लग रहा है क्या, ये तुम्हारा 2 डेसिमल प्लेस पे खत्म, ये 3 डेसिमल प्लेस पे खत्म, और ये सारा 5 पे जा रहा है पूरा एकदम, इतना आगे गया, है ना। तो दिस टर्म इज नेग्लिजिबल। ठीक है, तो अब देखो सीधे सीधे क्या हुआ तुम्हारा, मैंने, तुम्हारा फॉर्मूला क्या था, ये रिलेटिव एरर इनटू ये पावर प्लस ये रिलेटिव एरर इनटू ये पावर। ठीक है, तो अब तुम्हारा देखो, हम m/l क्यूब कर रहे हैं, है ना, तो मास का रिलेटिव एरर कितना है, 1/500, तो उसका एरर आ गया यहाँ पे। ओके, फिर लेंथ का एरर कितना है, 0.01, लेकिन लेंथ की पावर कितनी थी, क्यूब थी, -3 थी, लेकिन हमें सिर्फ मॉड वैल्यू लेनी है, तो लेंथ की पावर क्यूब थी, है ना 3, तो हमने उसके रिलेटिव एरर में 3 मल्टीप्लाई किया, तो 0.03 आ गया, और ये दोनों डायरेक्टली ऐड हो रहे हैं क्या, यहाँ पे 0.03 और 0.002 डायरेक्टली यहाँ पे ऐड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो हो ये रही तुम्हारा बन जाएगा यस सर। 5 किलोग्राम पर लीटर 1 प्लस माइनस 0.032। ठीक है, तो रिलेटिव एरर हम यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, नोट करो इसको, ये तो लिख लिया था, है ना, ये लिख लिया था, यहाँ से नोट करो। क्वेश्चन है तुम्हारा, परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर में कुछ फर्क होता नहीं है, परसेंटेज एरर को 100 से डिवाइड कर दे तो रिलेटिव एरर बन जाता है।
तन्वी तुमको आ रहा है समझ में पूरा? तन्वी बच्चों आया आंसर? डायरेक्टली तुम लिख सकते हो एरर इन z कितना होगा? p की पावर कितनी है? 3। p का एरर कितना है? 2। तो 3 इंटू 2 ये हो जाएगा तुम्हारा p के लिए, प्लस q की पावर कितनी है? 1। q का एरर कितना है? 1। 1 इंटू 1 प्लस, आगे बताओ क्या लिखें? बोलो बच्चों जल्दी बोलो। 0.5 into -2। -2। हमें पावर का मॉड लेना है, -2 की पावर का मॉड इंटू 0.5। फिर आगे क्या होगा? अब y के लिए क्या करेंगे? बोलो बच्चों। सर 1/2 into 1.5। क्या बात, -1/2 का हम मॉड ले रहे हैं, ठीक है। कितना बना ये कैलकुलेट करके? 6 + 1 + 1। यहाँ पे -2 का मॉड +2 हो जाएगा इंटू 0.5। फिर आगे प्लस यहाँ पे कितना आया? 3 आ गया। तो हमें कितना मिला? 11% मिला, ठीक है। समझ में आया सबको? यस सर यस। यस सर। हमेशा 2-3 बच्चे जवाब देते हैं, बाकी बच्चों क्या कर रहे हो? एक साथ 60 लोगों का जवाब आना चाहिए। यस 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 सर। 1 घंटा निकल जाएगा। चलो आंसर किया करो जल्दी जल्दी, है ना। सिर्फ बैठना नहीं है, नोटबुक लेके सॉल्व करना है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कौन बोला अभी? मुझे यहाँ पे नाम नहीं दिखा। सर आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ संभल ली। सबको ब्रेक हो रही है क्या आवाज? ब्रेक हो क्या आ रही मेरी आवाज? यस सर। अच्छा नेटवर्क चेंज करें क्या? एक मिनट दो, मुझे सर नेटवर्क चेंज करते हैं। सर क्लियर आ रही है अब। अभी क्लियर है? शांभवी तुमको क्लियर है अभी? हाँ सर। अभी यार चलो ठीक है। थोड़ा नेटवर्क एक दिन कल से थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है, कोशिश करता हूँ आज इसको ठीक करने की। ठीक है चलो ये हो गया। अब हम एक क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं सिंपल एब्सोल्यूट एरर का। तो मास हम कैलकुलेट कर रहे हैं m1। m1 तुम्हारा है 100 ग्राम ± 1 ग्राम
ओके, यहाँ प्लस माइनस 1% लिखता हूँ, और M2 है तुम्हारा 200 ग्राम प्लस माइनस 1%। कैलकुलेट एरर इन टोटल मास, बताओ क्या आएगा। टोटल मास लिख देता हूँ M1 प्लस M2। सर 3 ग्राम। वेरी गुड, शाबाश। Sir, 300 gram plus minus 2%. प्लस माइनस 2% नहीं होगा, प्लस माइनस 1% है। शाबाश। देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑफ टू मेजरमेंट्स कर रहे हैं ना, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट एरर की जरूरत है। तुम पहले M1 को लिखोगे 100 ग्राम प्लस माइनस 1%। 1% तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही M2 कितना होगा तुम्हारा 200 ग्राम प्लस माइनस 1%। अब 200 ग्राम का 1% कितना होगा, 2 ग्राम। 2 ग्राम। 2 2 ग्राम। ग्राम। शाबाश, ये हो गया तुम्हारा 2 ग्राम। अब मैं M1 प्लस M2 करूंगा तो 100 प्लस 200 तुम्हारा 300 ग्राम हो जाएगा, और हम एब्सोल्यूट एरर को ऐड करते हैं तो प्लस माइनस यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 प्लस 2 ग्राम्स, यानी कि मुझे मिलेगा 300 ग्राम प्लस माइनस 3 ग्राम। और तुम्हारा 3 ग्राम इसका कितना परसेंटेज हुआ, 1। 1%। तो ये बनेगा तुम्हारा 300 ग्राम प्लस माइनस 3/300 इंटू 100%, यानी कि 300 ग्राम प्लस माइनस अगेन 1% आ गया। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में तुमको रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर ऐड करना है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में तुमको एब्सोल्यूट एरर ऐड करना है। बस सिंपल इतना सा रूल है, याद रखना है, और कुछ भी नहीं। ठीक है, लिखो इसको। जयेश भुजबल, क्लियर हुआ। जयेश, अजीत, अजीत का सर, यस सर, क्लियर है। वेरी गुड। वर्कशीट भेज देता हूँ मैं इसकी। यस, पिछली वर्कशीट सबने फिनिश की। नई कैलकुलेशन है इसमें। ठीक है, ठीक है। तो हमने अभी तक देखो क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा है यूनिट्स क्या होते हैं, है ना। यूनिट्स एंड डायमेंशंस देखे, फिर हमने डायमेंशन में देखा क्या होता है। डायमेंशन में हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज लेते हैं। ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बेसिस पे हम बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव कर सकते हैं, राइट। फिर डायमेंशंस का हमने थोड़े यूजेस देखे थे। उसका प्राइमरी यूज लेकिन क्या होता है, तुम्हारा इक्वेशन की वैलिडिटी वेरीफाई करना कि तुमने जो इक्वेशन या फॉर्मूला डिराइव किया है वो करेक्ट है कि नहीं है। उसके बाद हम गए किस पे, एरर एनालिसिस पे। हमने एरर समझा कैसे होता है तुम्हारे। हमने देखे सिस्टमिक एरर होता है, रैंडम एरर होता है। सिस्टमिक के हमने 3 टाइप देखे, लीस्ट काउंट एरर, और बताओ सिस्टमिक के 3 एरर कौन कौन से थे। Zero error. Parallel. List. वेरी गुड, पैरेलैक्स एरर। पैरेलैक्स एरर। ओके, तो
ये 3 एरर तुम्हारे हम रिमूव कर सकते हैं, या तो हम डिवाइस रिप्लेस कर दें, मेथड ऑफ कैलकुलेशन, मेथड ऑफ मेजरमेंट चेंज कर दें, या फिर हम कुछ एरर करेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद हमने रैंडम एरर पढ़ा था। रैंडम एरर के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट को 5-10 बार रिपीट करेंगे, फिर उसके बेसिस पे हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे, और एवरेज वैल्यू से हम सबका डेविएशन निकालते हैं, फिर डेविएशन का एवरेज होगा तुम्हारा टोटल एरर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने एरर लिखने के तरीके देखे थे। 3 तरीके होते हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज एरर। ओके, उसके बाद हमने एरर कैलकुलेशन की, अगर तुम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो एरर कैलकुलेशन क्या होगा, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो तो एरर कैलकुलेशन क्या होगा। इतना सा अभी तक तुम्हारा हुआ है। ठीक है, अब तुम्हारा जो अगेन नेक्स्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, क्या मैं 1.22 को 1.22000 लिख सकता हूँ क्या? yes sir. Yes, sir. सर है ना, लिख सकते हैं। अभी तक तो हमने यही पढ़ा था, लेकिन अब हो गई गड़बड़। अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स दे आर नॉट इक्वल। अब तुम बोलोगे सर ये क्या गड़बड़ हो गई? ऐसा होता है, क्यों होता है समझो। अगर मैं बोलूं कि ये 1.22 जो है एक लेंथ है ना, मेरी लेंथ जो मैं मेजर कर रहा हूँ किसी स्केल को यूज करके, उसका एक लीस्ट काउंट होगा, है ना, Yes. लीस्ट काउंट होगा। यानी कि मुझे उस लीस्ट काउंट से और छोटी वैल्यू पता नहीं है। अगर ये 1.22 है तो मेरा लीस्ट काउंट यहाँ पे सपोज करो, है ना, तुम्हारी जो लेंथ है, लेंथ तुम्हारी 1.22, ये कितना हुआ तुम्हारा सेंटीमीटर हुआ सपोज करो। तो मेरा यहाँ पे लीस्ट काउंट तुम्हारा क्या होगा, लीस्ट काउंट तुम्हारा हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर है, अज्यूम किया हमने। तो मुझे 0.01 सेंटीमीटर तक एक्यूरेटली पता है कि मेरी वैल्यू क्या है, उसके आगे नहीं पता। ओके, सो आई एक्यूरेटली नो लेंथ अप टू 0.01 सेंटीमीटर बट नॉट बियॉन्ड दैट, है कि नहीं? मतलब मेरा 1.22 सेंटीमीटर कुड बी इक्वल टू, ओके, कुड बी 1.225 सेंटीमीटर और 1.221 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता था, है ना, मुझे नहीं पता। तो मैं 1.22 को सिर्फ सीधे 1.220000 नहीं लिख सकता। ओके, क्योंकि सो 1.22 इज नॉट इक्वल टू 1.22000 बिकॉज फिर मेरा यहाँ पे लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 0.00001, 0.00001 सेंटीमीटर। क्या मेरा लीस्ट काउंट इतना है क्या? no sir. नहीं ना, मेरा जहां तक लीस्ट काउंट है मुझे वहां तक वैल्यू पता है, उससे आगे नहीं पता। ओके, लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ साइंटिफिक नॉलेज में, साइंटिफिक तरीके से जब तुम लिखते हो तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि तुमको यहां तक एक्यूरेटली पता है वैल्यू क्या है, तो तुम्हारा लीस्ट काउंट ये है, जो कि एक्चुअली गलत है ना? आया समझ में सबको? तो ये रोल है सिग्निफिकेंट, Yes. Yes, sir. है ना। नोट करो पहले इसको, फिर मैं इसको और डिटेल में प्रॉपर्ली समझाता हूँ और क्या कर सकते हैं।
लिखा था आपने? यस सर। yes sir, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो एक बंदा है यहाँ पे, अब पर्सन है यहाँ पे, जैसे सपोज करो किसका नाम लेते हैं, सबसे पहला नाम यहाँ पे आता है अभय। ओके, तो ये अभय है। अभय की एज है अभी सपोज, तुम लोग 11th में गए ना, कितना 16 साल के पार होते हो सब लोग एटलीस्ट। अभय कितनी एज है तुम्हारी बताओ? अभय अभय बर्थडे मना रहे हो क्या? 15। कितना? 15? हाँ। एक दो साल स्किप कर दिए क्या तुमने? 15 ईयर्स। ओके, अभी मुझे बताओ क्या अभय की एज एग्जैक्टली 15 ईयर्स है क्या अभी? कि 15 ईयर्स 2 मंथ भी हो सकती है, 15 ईयर्स 4 मंथ भी हो सकती है, हमें नहीं पता है ना। yes sir, तो अभय ने हमको yeah, आंसर दिया ईयर्स में, तो हमारा लीस्ट काउंट यहाँ पे क्या हो गया? 1 ईयर। तो हमें ये पता है कि अभय की 1 एज year. 15 साल है, लेकिन 15 साल के ऊपर कितनी है? 15 साल 1 महीना, 15 साल 2 महीना, 15 साल 3 महीना, हमें पता है क्या? नहीं पता। तो इसलिए नहीं। हम उससे ज्यादा एक्यूरेट कुछ बता नहीं, Sir, है ना। yes sir, हमें इतना नोन है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली 15, राइट? अनलेस yes उसका sir, बर्थडे आज है। अबे तुम्हारा बर्थडे आज तो नहीं है ना? नहीं। चलो, आज केक नहीं मिलने वाला, ठीक है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली 15 ईयर्स। तो क्या हो सकती है? इट कुड बी 15 ईयर्स 3 मंथ्स, 15 ईयर 3 मंथ्स, और 15 ईयर 5 मंथ्स, हमें नहीं पता। ओके, तो हमारा यहाँ पे लीस्ट काउंट क्या है? 1 ईयर। ओके, तो 15 ईयर का लीस्ट काउंट हुआ तुम्हारा 1 ईयर, इससे आगे में पता नहीं है। तो देयरफॉर आई कांट राइट 15 इक्वल टू 15.0। ओके, इट इज नॉट इक्वल टू दैट, क्योंकि यहाँ पे भी मेरा लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? मुझे 1 मंथ तक पता है कि अभय का आज ही बर्थडे है। इसका मीनिंग क्या हुआ? अभय का बर्थडे आज है। ओके, इसका मीनिंग क्या हो रहा है? कि अभय का बर्थडे आज है, मतलब वो आज जस्ट 15 साल खत्म किया है। और एक्चुअली ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हमें नहीं पता। अभय कितने महीने हो गए? 15 साल और कितने महीने हो गए? अभय 4। 4 महीने हो गए। हाँ। चलो, बट अगर हमें पता है कि बट इफ एज इज इक्वल टू 15 ईयर्स 4 मंथ्स, हमें इतना पता है, तो इसके आगे और क्या हो सकता है? ये 15 साल 4 महीने 1 दिन हो सकता है, 15 साल 4 महीने 2 दिन हो सकता है ना, नहीं पता हमें। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 15.4 तक हमें पता है। ओके, बट दिस इज नॉट इक्वल टू 15.40। ओके, क्यों नहीं है? ये वैसे मैं यहाँ पे 4 महीने मतलब तुम्हारा 15 पॉइंट, ये 1/3 होता है, 15.3 होता है। ओके, मैं फिलहाल 15.4 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लिए, है ना। तो 15.4 इज नॉट इक्वल टू 15.40। ये 15.42 हो सकता है, 45 हो सकता है, 49 हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। तो हमें यहाँ तक पता है, मतलब हम यहीं तक लिखेंगे, इसके आगे हम नहीं लिखने वाले। यही तुम्हारा बस सिग्निफिकेंट फिगर का रूल है। क्लियर हुआ सबको? yes sir, Yes, sir. यस चलो, सर। तो अभय का बर्थडे सब लोग कैलकुलेट कर लेना कितना है, उसने अभी तक तारीख नहीं बताई है, नोट करो इसको। तो अभय अपना नाम चेंज करके आ जाएगा, नाना बड़े अभय, नाम सीधे एन में चला जाएगा नीचे। सर फिर कल नहीं पूछेंगे अभय को, है ना। नोट करो इसको।
ये मैं तुमको बस एक एग्जांपल दिया सिग्निफिकेंट फिगर्स हम कैसे क्यों यूज करते हैं, कल उसको प्रॉपर डिटेल में समझेंगे। डन सर। यहाँ पे एक चीज लिख देते हैं, तो छोड़ो, काफी तुमको आइडिया डेवलप किया है, ठीक है। बस ये बोल रहे हैं यहाँ पे तुम्हारा लीस्ट काउंट जो होगा, लीस्ट काउंट तुम्हारा यहाँ पे 1 मंथ हो जाता है, यानी कि 1/12 ऑफ अ ईयर। ओके, चलो एंड करते हैं क्लास। कोई डाउट किसी को? नो सर। No, sir. बाय। Bye, sir. Bye. Have a good day. You too. Enjoy.